नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें आज 22 दिसंबर है और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो यहां पर आपको बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के 45 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। वैसे तो हम लाइव जाकर सेंटर पर आपको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी थके हुए होते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको घर जाने की जल्दी होती है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा प्रश्न नहीं बता पाते हैं या फिर उनको याद नहीं रहते हैं। तो बाद में निकलकर हम उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो लाइव में जितने प्रश्न बता दिए हैं उन प्रश्नों को छोड़कर यहाँ पर 45 प्रश्न और आपको बताए जाएंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 45 प्रश्न हैं। जो प्रश्न पूरे पूरे बताए हैं उनका आंसर भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा, तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और 5 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी हम वहाँ पर लाइव दिखाएंगे और बाद में एक और वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको जैसे कि यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ वैसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको सीटेट की पल पल की अपडेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था एक कि संसद में दिव्यांग के लिए जो नया एक्ट आया था उसका नाम क्या है। यहाँ पर देखिए उस नए एक्ट का नाम पूछा गया था, तो उस नए एक्ट का नाम था RPWD एक्ट 2016। यदि आपने ये आंसर टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा, तो उन टॉपिकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि रिपीट हुए थे, तो यदि आप एनालिसिस देख कर जाते हैं तो जो प्रश्न रिपीटेड हुए हैं उनको आप गलत नहीं करेंगे। तो जितना भी हम एनालिसिस यहाँ पर बताते हैं लाइव के माध्यम से सेंटर पर जाकर या फिर यहाँ पर जो प्रश्न आपको बताते हैं वो सभी को ध्यान में रख कर जाइएगा, क्योंकि आज जो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कल के एग्जाम में पूछे गए थे, वहीं के वहीं प्रश्न आज भी देखने को मिले थे। तो यहाँ पर सारे एनालिसिस आपको देखकर ही मच्छर की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था आज कि मच्छर की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये रोनाल्ड रास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1897। मच्छर की खोज साल 1897 में हुई, जिसे ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रास के द्वारा की गई। तो ये प्रश्न पूछा गया था आज और आपका राइट आंसर क्या होगा? रोनाल्ड रास। गांव के लोगों को पर्यावरण पढ़ाना है, उसे कैसे पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर जिस प्रकार से 4 विकल्प थे उसी प्रकार से आप आंसर लगा कर आए होंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प मेरे को नहीं मिले, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। एक गणित में प्रश्न पूछा गया था कि 708 में दहाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई और सैकड़ा, तो दहाई का अंक पूछा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 0। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया था जो कि लॉरेंस कहलबर्ग के द्वारा दिया गया। जिन प्याजे कहलबर्ग, इनसे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों को अच्छे से कंटेस्ट याद करके जाइएगा। कब दिया गया था? तो ये 1969 में दिया गया सिद्धांत है। कौन सा पक्षी है जो कि मनुष्य से 4 गुना देख सकता है? तो वह बाघ, चील और गिद्ध, ये तीनों ही मनुष्य से 4 गुना देख सकते हैं। देखिए कल ये प्रश्न पूछा गया था, फिर से ये रिपीट हुआ है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछे गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। ये तीनों ही राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। घटपर्णी पौधा कल भी पूछा था, आज भी इससे प्रश्न पूछा गया है। आज पूछा गया है कि ये किस राज्य में पाया जाता है? तो जो घटपर्णी पौधा है ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आज की मिर्ची किस देश से आई थी? मिर्ची के बारे में पूछा गया था, तो दक्षिण अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। अंडमान में सुनामी कब आई थी? जो अंडमान में सुनामी आई थी इसके बारे में भी आज प्रश्न पूछा गया था, तो ये दिसंबर 2004 में आई थी। ये ईवीएस का पूछा गया प्रश्न है। घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जितने भी दोस्तों नेशनल पार्क है उस पर एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाई, जिसमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उनसे जाकर आप एक एक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे यदि आपका कल परसों या फिर आगे की डेट में यदि एग्जाम है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अंधकार और अंधियारा कैसा शब्द है? यहाँ पर अंधकार और अंधियारा ये हिंदी में पूछा गया था। तो जो अंधकार शब्द है ये एक तत्सम शब्द है और जो अंधियारा है ये एक तद्भव शब्द है। 58 संस्कृत में 58 को क्या कहते हैं ये पूछा गया था, तो अष्टपश्चाशत ये 58 को संस्कृत में कहते हैं। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आपका ये सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र है ये ओस्लो में स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया स्थापित? ओस्लो में स्थापित किया गया है। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जब हम कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे, ये प्रश्न आज पूछा गया था, तो इससे क्या होगा? इसके इस्तेमाल से, तो इसके इस्तेमाल से मृदा प्रदूषण होगा।
मन और मस्तिष्क में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। मन और मस्तिष्क में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। असम में घर ढालू होता है या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो हाँ या नहीं में शायद आपको आंसर देना था। तो असम में जो घर होते हैं वो ढालू होते हैं। तो यहाँ पर हाँ में आपको यदि राइट आंसर देना था तो हाँ इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य की तरह किस पक्षी की आंखें होती हैं, यहाँ पर मनुष्य की तरह किस पक्षी की आंखें होती हैं, मनुष्य की जिस प्रकार से आंखें होती हैं उसी प्रकार से किस पक्षी की आंखें होती हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, जो कि कल भी पूछा गया था। राइट आंसर आपका क्या होगा, उल्लू। नई शिक्षा नीति 2020, यहाँ पर देखिए नई शिक्षा नीति 2020 से आज दो प्रश्न पूछे गए थे, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और आज 22 दिसंबर। यहाँ पर लगातार नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। दो प्रश्न आज पूछे गए थे, कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में हमें पता नहीं है। यदि आपने आज एग्जाम दिया है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से जो भी प्रश्न आपको आते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, ताकि जो आने वाले बच्चों का जो एग्जाम है उनको थोड़ी बहुत हेल्प उससे मिल सके। एनसीएफ 2005 से संबंधित देखिए, एनसीएफ 2005 से पहले भी प्रश्न पूछा जा रहा है और आज भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गणित में वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया, पियाजे, वाइगोत्स्की, कहलबर्ग, इन तीनों से सबसे ज़्यादा डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन तीनों के जो सिद्धांत हैं, इन तीनों के बारे में जो जानकारी है वो आपको अच्छे से याद करके जाना है। ट्रेन से, दिशा से, ये भी डेली आपको इन टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे स्लात। देखिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें 50-60 हज़ार व्यू आ चुके हैं, आपने देखा भी होगा उस वीडियो को। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी पौधे होंगे, जितने भी जानवर होंगे, जितने भी पक्षी होंगे, उन सभी के बारे में चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, 8-10 वीडियो में ही वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्लात से संबंधित प्रश्न पूछे थे, टेपिओका से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चाहे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टेपिओका से प्रश्न पहले भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। पियाजे, कहलबर्ग से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। जैसे ही आप ये वीडियो देखें, जो मैं आपको टॉपिक बताऊं उनसे आप जल्दी से अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कर सके, ताकि कल जो आपके एग्जाम है जिन बच्चों की, वो अच्छे से आपका एग्जाम आप दे सके। तो खाने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पठन संबंधित, देखिए पठन संबंधित प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। वो भी मैंने अभी वीडियो हाल ही में अपलोड किया है। एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, यदि आप वो ट्रिक देख के जाइएगा तो आप एक भी प्रश्न यदि विकार से पूछा गया प्रश्न होगा तो वो गलत नहीं कहेंगे। पठन संबंधित विकार किससे होता है, डिस्लेक्सिया से होता है। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न ये भी कल पूछा गया था। हाथी से आ रहे हैं डेली, ब्लूम के सिद्धांत से आज प्रश्न पूछा गया था। समावेशी से आप याद करके चलिएगा, हाथी से, और ब्लूम के सिद्धांत ये भी आप देख लीजिएगा। ब्लूम का सिद्धांत, इससे भी आज प्रश्न पूछा गया था। हार्वर्ड गार्डनर, ये भी आप चाहे अभी तक जो एग्जाम में हुई है जो सीटेट की, उसमें सभी में हार्वर्ड गार्डनर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी में संधि से प्रश्न पूछा गया था आपसे, और यहाँ पर देखिए संधि से हिंदी में पूछा गया था। और संस्कृत की हम बात करें तो हिंदी और संस्कृत दोनों में ही प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए थे। संस्कृत में विभक्ति से प्रश्न पूछे गए थे। आरटी एक्ट 2009, जैसे कि एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 दोनों से ही आज प्रश्न पूछे गए थे। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर भी मैंने प्रॉपरली दोनों के अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। वृद्धि एवं विकास, इससे भी आपको प्रश्न मिलेंगे, आज देखने को मिले होंगे यदि आपने एग्जाम दी होगी तो। और समय से संबंधित प्रश्न ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, आज भी पूछे गए हैं। ट्रेन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, समय से, ट्रेन से, दिशा से, इन सभी से डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेली पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं एक बार इनको देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थीम कल भी पूछी गई थी, आज भी एक प्रश्न पूछा गया था थीम से, पर्यावरण अध्ययन का, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका भी आप याद कर लीजिएगा, थीम कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी होती हैं। परिवार यानी कि परिवार एवं मित्र से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है, परिवार सामाजिकरण से। और बात करें अंतिम प्रश्न की तो मैप डायरेक्शन से भी प्रश्न आज पूछा गया था। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो सही प्रश्न बताए थे, पूरे प्रश्न बताए थे, उसके आंसर मैं आपको दे चुका हूं। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को मैं आपको बता चुका हूं। तो यदि आपने इतना सब कर लिया तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप इतने नंबर तो ले आएंगे कि आप पास हो जाएंगे। वैसे तो आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं यदि इन टॉपिकों को आपने क्लियर कर लिया तो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 5
5 बजे आप तैयार रहेगा। लाइव सेंटर पर जाकर हम बताएंगे, यदि आपने सेकंड जो पेपर है उसका भी फॉर्म डाला है तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी सारे अपडेट देते रहेंगे लाइव सेंटर से। और उसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको, जैसा कि अभी मैंने प्रश्न बताया, ऐसा प्रश्न हम आगे भी आपको बताएंगे। तो एक बार यदि आप सोने जा रहे हैं चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिएगा कि किस किस प्रकार के आज वीडियो अपलोड हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, 4 से 5 वीडियो यदि हम डेली अपलोड करते हैं, तो जो नोटिफिकेशन होती हैं वो सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जल्द ही हम 5 बजे मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।